मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे जो टॉपिक है मीट्रिक स्पेस में हमारा ओपन बॉल का। शॉर्ट में हमने इसको पहले भी किया था, आज हम इसको एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। डेफिनेशन देखिए, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, और एक्स नोट उस मीट्रिक स्पेस के अंदर क्या है, ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा सेट एक्स है और डी मीट्रिक इसके ऊपर डिफाइंड है जो चार कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और यहाँ हमने एक पॉइंट मान लिया एक्स नॉट, और आर रेडियस हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देन द सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक सबसेट बनाएंगे जिसको हम डिफाइन करेंगे इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे इसको, एस आर एक्स नॉट बराबर एक्स दैट, एक्स इस तरीके से हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इस प्रकार से हैं, सच दैट कि डी डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट लेस देन आर, जो इससे हमारे पास जो भी डिस्टेंस डी डिफाइन करी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये जो मैंने गोल बनाई है, ये आकृति जो मैंने गोल बनाई है ये निश्चित नहीं है कि ये गोल होगी, ये मैंने अटर्नम बनाई है। तो ये जो हमारे पास एक्स आएंगे यहाँ से, जिनकी डिस्टेंस इससे क्या है, आर रेडियस से कम है, अकॉर्डिंग टू द आपकी जो डेफिनेशन है मीट्रिक की उसके हिसाब से। ठीक है जी। अब हम देखेंगे अलग अलग मीट्रिक के हिसाब से। ये हमारे पास किसी भी, जैसे हमारे पास आर स्क्वायर मीट्रिक स्पेस है, तो उसके अंदर डी मीट्रिक के लिए ये सर्किल बनेगा, डी मीट्रिक के लिए अलग मीट्रिक डिफाइन करेंगे, ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। तो अलग अलग मीट्रिक के रेस्पेक्ट में जो आपके पास ओपन बॉल बनेगी, ये जो आपको बताई गई है, इज कॉल्ड एन ओपन बॉल या फिर ओपन स्फेयर, एक ही बात है, विथ सेंटर x0 और रेडियस उसकी r होगी। तो यहाँ पे स्फेयर का मतलब ये नहीं है कि आपकी आकृति हमेशा गोल ही बनेगी, वो आपकी स्क्वायर भी बन सकती है या और भी कोई शेप बन सकती है। इसको किससे डिनोट करेंगे, यहाँ ये बताया गया आपको, एस आर एक्स नॉट को हम ब्रैकेट में एस ब्रैकेट में एक्स नॉट कोमा आर, या नेबरहुड के कंसेप्ट में पढ़ते हैं तो एन एक्स नॉट कोमा आर, और बॉल की फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो बी ऑफ एक्स नॉट कोमा आर की फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक ओपन बॉल हमेशा क्या होती है, ऑलवेज नॉन एम्प्टी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कम से कम सेंटर तो हमारे पास होता ही है, इस वजह से। नेक्स्ट वन देखिए, अब ये ओपन बॉल का जो कंसेप्ट है कहाँ डिफाइन करा हमने, आर की पावर के में। जैसे आर की पावर एन आपके पास होती है, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब। आप स्टडी करते हैं आर की, आर स्क्वायर की, 3D ज्योमेट्री की, फिर 4 डायमेंशन स्पेस की स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस कहलाता है। क्योंकि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं अंडर रूट R2 के अंदर, जो आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग इस तरीके से, और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इस डिस्टेंस को क्या किया गया है, इसको जनरलाइज किया गया है, ये पावर 1/2 है अंडर रूट वाली, और यहाँ पे समीशन अप्लाई करा गया है आई वेरीज 1 to n और xi माइनस yi। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आपने लिए थे वो पॉइंट आपके x1, y1, x2, y2 होते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो पहले कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस और दूसरे कोऑर्डिनेट हैं उनका डिफरेंस के स्क्वायर का सम करते हैं, फिर अंडर रूट अप्लाई करते हैं। यहाँ जो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं आर की पावर एन में, जब आप पॉइंट्स लेते हैं तो इसमें जब आप एक पॉइंट लेंगे तो उसको हम x1, x2 इस तरह लेके चलते हैं, xn। दूसरा पॉइंट लेंगे तो आपका y1, y2 और yn होगा। इस पॉइंट को हम x मान लेते हैं, इस पॉइंट को आप y मान लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल xy आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं उस तरह ना होके ये आपके पास जनरल पॉइंट होंगे। x और y आपके पास कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, r की पावर n में या r की पावर k में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे समीशन आई वेरीज 1 to n तक कहा है, तो यहाँ हम इसमें r की पावर n ही कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे k होता। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको k बना लीजिए, इसको k बना देते हैं, बाकी जो r की पावर है n है उसको 80 रहने देते हैं, और हम इसको
नॉर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। अभी कह रहा है कि इन द आर की पावर के ओपन स्पेयर विद सेंटर एट एक्स नॉट एंड रेडियस आर, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक बॉल बनाएंगे, स्पेयर बनाएंगे, डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। या हम नॉर्म की फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं। थर्ड वन देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट है आपका ओपन डिस्क का। ओपन डिस्क इन द रियल प्लेन, प्लेन के अंदर आप क्या बनाएंगे, डिस्क बनाएंगे। यहाँ पे आर स्क्वायर कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस हमारे पास है, और यूजुअल मीट्रिक आपके पास ये वाली होती है जिसमें दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया था। ये जो Z1 पॉइंट है और Z2 पॉइंट है, X1 Y1 X2 Y2 है, इसलिए जनरल आ रहा है। अब ये सबसेट बनेगा किसका, आर स्क्वायर का। तो डी ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ आर Z0, और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है। और यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के लेस देन आर बनाएंगे, तो ये हमारे पास ओपन डिस्क बन जाएगी। क्लियर हो गई बात आपको ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक डिस्क इस प्रकार से बन जाएगी जिसमें सारे ये पॉइंट आपके कवर होंगे जो हाईलाइटेड हुए हैं। अब डी आर ऑफ Z0 कंटेन्स ऑल दोज पॉइंट्स, वे सारे पॉइंट्स हैं जो इस सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, लाई बिटवीन द सर्किल। तो ये सर्किल मैंने यहाँ पे बनाया था, इस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट इसके अंदर लाई करते हैं। ये हमारी डिस्क हो गई। जैसे हमारे जो हम खाना खाते हैं थाली में, तो जो प्लेट होती है उस तरह की चीज़ आप समझिए, ये हमारी ओपन डिस्क हो गई। इसके बाद आप देखेंगे ओपन डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो सिमिलर कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट आपका 2D ज्योमेट्री में चल रहा है वही आपका किस में चलता है, सी में चलता है। बस यहाँ पे जो आपका पॉइंट है उसको लिखने का तरीका, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लिखते हैं a प्लस आयटा b की फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे एक्स नोट प्लस आयटा वाई नोट रखेंगे, रेडियस ग्रेटर देन 0 होगी। बाकी कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बाकी सब चीज़ें तो सेम हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली इंटीरियर ऑफ द सर्किल जिसका सेंटर Z0 है, रेडियस R है, उसके अंदर के सारे पॉइंट हमारे पास आएंगे। इन पर्टिकुलर ये कहा है कि एग्जाम्पल आपको दिखाया है, अगर सेंटर एट द ओरिजिन हो, अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सेंटर एट द ओरिजिन और एक सर्किल हम बनाएंगे, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ Z लेस देन 1 लिखते हैं। इसी डेफिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेट में मॉड ऑफ Z लेस देन 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट यहाँ पे इसके कवर हो जाएंगे। अब जो कंडीशन, जो स्टडी हमने करी है वो आपकी ओपन बॉल के रिस्पेक्ट में करी है। ओपन बॉल R की पावर K में, फिर ओपन डिस्क देखा है प्लेन में, रियल प्लेन में, और आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब बात आती है क्लोज्ड स्फीयर की, अभी हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। क्लोज्ड बॉल की है सिमिलर कंसेप्ट, केवल एक ही अंतर है इसके अंदर की, जहाँ पे आपने लेस देन लगाया वहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं कि एग्जाम्पल में चीज़ें किस तरीके से रोल प्ले कर रही हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लेट डी बी ए यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस क्या होता है, जिसमें कि जब आप आर पे काम करेंगे तो रियल लाइन पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, मॉडुलस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई लेस देन आर का मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन आर होगा। अब मॉडुलस के अंदर कंडीशन क्या होती है, अगर मॉड ऑफ एक्स ए से छोटा होता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में लाई करती है। तो ये एक्स माइनस एक्स नोट माइनस आर से आर के बीच में होगा। अब आप एक्स नोट यहाँ पे जोड़ लेंगे तो एक्स नोट हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जो वैल्यू आपके पास कहाँ लाई कर रही है, इस लाइन को देखिए आप ध्यान से कि जो एक्स की वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, एक्स नोट माइनस आर से एक्स नोट प्लस आर के बीच में लाई कर रहे हैं। वे सारे पॉइंट हमारे पास रियल लाइन के आएंगे जो कि एक्स नोट माइनस आर से एक्स नोट प्लस आर के बीच में होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स नोट लेके यहाँ पे सेंटर लेके और यहाँ पे आर डिस्टेंस घटाएंगे, यहाँ पे आर डिस्टेंस आप ऐड करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, इस ओपन स्पेयर में, इस ओपन बॉल में आएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ओपन बॉल होती है वो आपका ओपन इंटरवल होता है। जनरल नेम क्या है, ओपन बॉल, और लाइन के रिस्पेक्ट में काम करेंगे बोलेंगे तो इसको आप क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। लेकिन ये कह रहा है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक ओपन इंटरवल है लेकिन ये ओपन स्पेयर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे एक्स नोट जो आपका सेंटर है 0 0 है,
यूक्लिडियन प्लेन में है। यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस भी हमने आपको पढ़ाया था। रेडियस आपको 1 लेनी है, तो लिखने का तरीका वही है एस आर एक्स नॉट, और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट लेस देन आर होगा। तो x1 की 0 से डिस्टेंस, x2 की 0 से डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे जो x पॉइंट आपका वो क्या लिया गया है, x1, x2 लिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जनरली हम R2 में, R3 में, R4 में x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3 इस प्रकार से पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन 1। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल आएगी, किसमें 2D ज्योमेट्री के अंदर। तो ओपन स्फीयर इस ये नीचे दिखा गया है, और ये इंटीरियर ऑफ द सर्किल, ये जो सर्किल है आपका उसके अंदर के सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो रहे हैं जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, यूनिट सर्किल हो गया, यूनिट सर्किल। तो 2D ज्योमेट्री में आपने जो ओपन बॉल बनाई है, ओपन बॉल कहें या फिर ओपन स्फीयर कहें, वो यहाँ पे क्या होगा, जैसे रियल लाइन पे जो ओपन बॉल आपके पास आती है वो एक ओपन इंटरवल होता है, उसका उल्टा वहाँ पे ट्रू नहीं होता, क्योंकि सारी ओपन बॉल जो बनेंगी वो सारी इंटरवल नहीं बनेंगी। जैसे यहाँ पे ये सर्किल के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या बन रही है, ओपन बॉल बन रही है। तो ये सारे पॉइंट जो इसके अंदर कवर हो रहे हैं सर्किल के अंदर, वे हमारे ओपन बॉल के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप अपना जो एक्स सेट होता है मीट्रिक स्पेस वाला, मीट्रिक स्पेस चेंज करेंगे, उसमें डी चेंज करेंगे, तो इनकी जो शेप है ओपन बॉल की वो चेंज होती रहेगी। अब इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलता हूँ, इससे थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे जो आपने dxy बनाया है वो मोड ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2, मोड ऑफ x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। पॉइंट आपको मैंने बता दिए x1, x2, y1, y2 इस तरीके से आपको लेने हैं। सेंटर आपका 0, 0 है, रेडियस आपकी 1 है। तो आप डेफिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे, एस ऑफ एक्स नोट कोमा आर, और डिस्टेंस बिटवीन x, x नॉट लेस देन आर होगा। अब ये जो डेफिनेशन ऊपर है इसको अप्लाई कीजिए, तो x1 माइनस 0, क्योंकि पहला पॉइंट आपके पास क्या है, पहला पॉइंट आपके पास है x1, x2, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 0, 0 है। तो x1 माइनस 0 का मॉडुलस प्लस x2 माइनस 0 का मॉडुलस लेस देन 1 है। फाइनली हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 लेस देन 1। तो यहाँ पे जो आपका ओपन स्फीयर है, अब इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको हमने जब 2D ज्योमेट्री पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 1, मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 1। इसका जब हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ हमारे पास ये एक स्क्वायर बन के आता था अलग अलग स्लोप के हिसाब से, क्योंकि जब मॉडुलस में आप साइन लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस के 2 केस बनेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस के 2 केस बनेंगे, और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से ये लाइनें इस तरीके से आती हैं बाहर बढ़ी हुई, लेकिन जिस क्वाड्रेंट को हम ले रहे हैं उसके हिसाब से ये हिस्सा हमारे पास क्या होता है, नेगलेक्ट हो जाता है बाहर वाला, और केवल जो फिगर बनती है वो ये बनती है। तो कई बार बुक में आपको सीधी फिगर बनी हुई दिखाई देती है, तो ये पता नहीं लगता कि फिगर किस प्रकार से बनी है। तो यहाँ पे मॉडुलस के 2 केस लिए हैं, उससे टोटल 4 केस बनेंगे, 4 लाइन बनेगी। और यहाँ पे लेस देन कंडीशन देखिए क्या है, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2। यहाँ पे हमने इसको x और y के माध्यम से समझ लिया है। तो यहाँ पे आप जो लेंगे वो x1 और क्या लेंगे, x2 लेंगे। तो जो y का काम है वो हमारा क्या कर रहा है, x2 कर रहा है। तो इसमें इस स्क्वायर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास जो ओपन बॉल बनेगी, ये आपके पास ओपन बॉल है या ओपन स्फीयर है, इसको एस ऑफ एक्स नॉट क्या है, ओरिजिन, कॉमा रेडियस कितनी है इसकी, 1, इस हिसाब से आप लेंगे। ये हमारे पास स्फीयर बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटर 0, 0 और रेडियस 1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नोटेशन वाइज अलग अलग तरीके से बुक्स के अंदर लिखा गया है। तो आपके पास जो स्फीयर बनेगा, ओपन स्फीयर जो आप बनाएंगे, जो हमें डिफाइन करना है, मोड ऑफ x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन आर होगा, और फाइनली हमारे वे एक्स आएंगे जो a माइनस आर से a प्लस आर के बीच में रहेंगे। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको।
तो यहाँ पे अगर आपको छोटा क्वेश्चन आता है स्पेयर निकालने का, तो स्पेयर निकालने में आप क्या करेंगे, 1-3/2 और 1+3/2, तो ये आपका ओपन इंटरवल आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, ओपन स्पेयर है। अगर -1, 1 से निकालना है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 हमारा पॉइंट है और r आपके पास रेडियस है जो कि हमेशा पॉजिटिव देगा। तो आपको a में क्या करना है, r घटाना है और a में r जोड़ना है। तो ये हमारे पास क्या है, a है और ये हमारे पास क्या है, r है। तो a में से r घटाना है, यहाँ में कॉमा नहीं है, और a में r जोड़ना है। तो -2, 0, ये जब आप ओपन इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे -2 बनाएंगे तो -1 सेंटर को लेके ये हमारे पास क्या बनेगी, इसका नाम, इस ओपन इंटरवल का नाम हम क्या देंगे, ओपन स्पेयर। नीचे क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए, सिमिलरली फॉर द क्लोज्ड स्पेयर, केवल यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल में जो आपके कॉर्नर पॉइंट है वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। अब एक एग्जाम्पल मैंने पहले इसको रहने दिया था। यहाँ पे x हमारे पास क्या है, r क्रॉस r है, ये मीट्रिक हमारी r पे डिफाइंड है। अब यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिए, यानी कि जो आपके पास x है यहाँ पे वो आपका क्या है, r² है, आपका 2D प्लेन है। यानी कि 2D प्लेन के आप 2 पॉइंट उठाएंगे। तो यहाँ पे 2D प्लेन के जो आपके पास 2 पॉइंट हैं वो आप कौन कौन से लेंगे, x1, x2 और फिर लेंगे y1, y2। अब आप क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट जो हैं आप उनका डिफरेंस लेंगे और जो दूसरे कोऑर्डिनेट हैं उनका डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे जो मॉडुलस के अंदर लिखा गया है, पहला मॉडुलस डिफरेंसेस वाला और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंसेस, और उसमें आपको क्या बताना है, मैक्सिमम बताना है। लेट द सेंटर ऑफ द ओपन स्पेयर एट x0 हमने क्या लिया, 0, 0 लिया। तो जनरली फिगर में देखिए ये 0, 0 आपके पास सेंटर हो गया, रेडियस आपके पास 1 हो गई। अब हमेशा हम क्या सोचते हैं जनरली कि जो ओपन स्पेयर आपके पास है, कि ओपन स्पेयर के अंदर क्या होना चाहिए, आपका सर्किल जैसी शेप ही बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था mod of x + mod of y < 1, वो आपका स्क्वायर के अंदर जो पॉइंट्स हैं सारे वे आते हैं। तब आप ओपन स्पेयर तो कॉमन नेम है कहने का। अब SR किस पे बनाना है, x0 पे। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0 <r होगा, ये 1 से छोटा होगा। अब इन दोनों के मैक्सिमम में से एक कम करना है, <1 आना चाहिए हमारे पास। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम लेना है किसमें से, mod of x0 प्लस mod of x0, इन दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम होगा जिसमें 1 से कम आए। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि यहाँ तक का जो ब्रैकेट है इसको देखेंगे ध्यान से कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है उसकी डेफिनेशन है। अगर mod of x1 छोटा होगा mod of, पहले बड़ा वाला केस लेता हूँ, mod of x1 अगर बड़ा होगा mod of x2 से, ये चीज़ आपकी बुक में नहीं लिखी गई है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ पे जो इक्वल टू ऐसे x1, x2 का पॉइंट बनेगा इसमें कि यहाँ पे mod of x1 आपका पड़ा है किससे, mod of x2 से। तो यहाँ जो मैक्सिमम की डेफिनेशन है, मैक्सिमम जो मैंने हाईलाइट किया है, तो मैक्सिमम ये हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि mod of x1 छोटा होगा किससे, 1 से। अब x1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। यहाँ कोरस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 से 1 के बीच में, ये मॉडुलस की डेफिनेशन से है। तो यहाँ पॉइंट -1 है और यहाँ पॉइंट आपका 1 है, ये सारे पॉइंट आपके पास आएंगे। x2 चाहे कुछ भी होता रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 लाइन आएंगी, उनके बीच के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, नीचे वाले भी आएंगे, ये भी आएंगे। अब दोबारा आप सेकंड कंडीशन लेंगे। बस ये चीज़ें हैं थोड़ी समझने की, जो आपकी बुक में डिटेल से नहीं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो आपका SR x0 आएगा इक्वल टू वे पॉइंट्स आपके पास आएंगे x1, x2 सच दैट जिसमें कि x2 का मॉडुलस <1 होगा। अब ये x2 हमारा किसका काम कर रहा है, y का काम कर रहा है। तो x एक्सिस के पैरेलल y1 लाइन आती है, तो ये हमारे पास आएगा, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे।
और इसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जो कॉमन एरिया हमारा आ रहा है उस कॉमन एरिया को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा कॉमन एरिया आ रहा है क्योंकि x1 x2 दोनों के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। तो ये बीच वाला जो हिस्सा आएगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आपकी ओपन स्फीयर या ओपन बॉल बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको ओपन बॉल निकालने का तरीका पता लगता है। अब देखिए ओपन स्फीयर की बात मैंने आपको बताई थी। ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल दो चीज़ आपको पढ़नी है। तो इसको दिखाने का तरीका ये रहेगा इस तरीके से। और बॉल एट द सेंटर ए और रेडियस आर। अब यहाँ केवल आपके पास पहले लेस देन आया था, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा ए लेस देन आर। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की कंडीशन आपके पास इम्प्लाई होगी। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 आप देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस लेंगे तो जहाँ पे ओपन इंटरवल आ रहा था अब आपका क्लोज इंटरवल आएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। डिस्क्रीट मीट्रिक के लिए अलग से समझाएंगे। अब आप क्लोज्ड बॉल देखिए, आर की पावर के में या आर की पावर एन में, ए बिलोंग कर रहा है आर की पावर के से, आर ग्रेटर देन 0 है। क्लोज्ड बॉल विथ सेंटर ए एंड रेडियस आर। अब इसको डिफाइन करेंगे हम कि ये बॉल किस तरीके से डिफाइन हो रही है। वे पॉइंट लेने हैं जिसमें कि डिस्टेंस x माइनस ए की लेस देन किससे हो जाए, आर से हो जाए, और इसको आप बी ऑफ ए आर से और क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे, इससे डिफाइन करेंगे। अब बात आती है क्लोज्ड डिस्क की। जब आप आर स्क्वायर में काम करते हैं तो यहाँ पे जो आपके पास डिस्क बनेगी, इसको डिस्क से दिखाया है, वहाँ पे इसको हम ओपन बॉल या ओपन स्फीयर कह रहे थे, और यहाँ इसको डिस्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात वही है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पे जो साइन आपका आएगा वो लेस देन इक्वल टू आर आएगा। ओपन वाले में क्या आता है, लेस देन आर। अब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। अब देखिए जो पॉइंट इसमें लिया गया है कि जेड और जेड नोट जो पॉइंट लिया गया है, ये कभी कभी x1 x2 लेता है, y1 y2 लेता है इस तरीके से, फिर कभी xy या x नोट y नोट। तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो पहले कोऑर्डिनेट का और दूसरे कोऑर्डिनेट का आता है। इस तरीके से आर स्क्वायर पे डिफाइन है। वे सारे पॉइंट आएंगे जो आपके इस सर्किल के अंदर लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंस पे, और इसके अंदर लाई करेंगे। अब आपको क्लोज डिस्क निकालनी है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर, बाकी सब चीज़ें वही हैं। यहाँ पे जो पॉइंट आपके लिए गए हैं, ये पॉइंट एक्स नॉट प्लस आयटा वाई नॉट लिया है, क्योंकि जनरल जो आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट होता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट के, तो हम उसको x0 y0 लेते हैं, x प्लस आयटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, इस वजह से लिखा गया है। तो यहाँ पे z0 और r आपकी रेडियस है, z0 आपका सेंटर है। ज्योमेट्रिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, जिसमें आपके बाउंड्री के पॉइंट भी इंक्लूड हैं और अंदर के पॉइंट भी आ जाएंगे। ये आपके पास क्या हो गई, डिस्क हो गई। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में लिखा हुआ आता है, डिस्क्राइब द ओपन स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस अबाउट 0 0। इस तरीके से लैंग्वेज भी लिखी आती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज़ ये मैं आपको करा चुका हूँ। और Z1 Z2 जो पॉइंट इसने लिए हैं वो किससे लिए हैं, आर स्क्वायर से लिए हैं। और आर स्क्वायर में जो आपके पॉइंट इसने लिए हैं उसको मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। वो x1, y1 और दूसरा पॉइंट क्या लिया है, x2, y2। ये मैंने बताया आपको, कहीं कहीं x1 x2 y1 y2 के फॉर्मेट में लिखता है, कहीं कहीं x1 y1 x2 y2 के फॉर्मेट में लिखता है। तो हमें क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट पे डिफरेंसेस का वर्क करना है। पहले वाले एग्जाम्पल का जो ये इस एग्जाम्पल का ये वाला पार्ट है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सर्किल बनेगा, सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट बनेंगे। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी है। नेक्स्ट वन देखिए, वही एग्जाम्पल है, इसका सेकंड वाला पार्ट है ये। यहाँ पे D2 किस तरीके से डिफाइंड है कि जो x कोऑर्डिनेट हैं उनके डिफरेंसेस के मॉडुलस को सम करना है। वहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या था, इनका स्क्वायर था, इस तरीके से। अब ये समझा गया कि स्क्वायर से अगर अंडर रूट अलग अलग कैंसिल आउट हो जाएं तो ये डिस्टेंस किस तरीके से बनेगी। यानी कि हमने क्या किया, जो x कोऑर्डिनेट हैं उनके डिफरेंसेस और y कोऑर्डिनेट हैं उनके डिफरेंसेस को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ पे सेंटर एट द ओरिजिन और 1 रेडियस है इसकी, तो ये फिगर बनेगी, ये मैंने आपको पहले बता दी थी। अब यहाँ फिगर में आपको दिखा गया है कि 4 लाइन बनेंगी आपकी, जो मैंने आपको बताया था कि ये 4 लाइन इस प्रकार से बनेंगी।
एक दूसरे काटते हुए इस तरीके से, और बाहर वाले हिस्से हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बीच वाला ऐसा हमारे पास स्क्वायर बनेगा इस फिगर का। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। थर्ड वन में आपको मैक्सिमम लेना है, ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है ऑलरेडी। यहाँ पे मैक्सिमम लेस देन 1 करना है, पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। बस इसमें इसने लाइनें लिख के दिखाई हैं कि x इक्वल टू 1, ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगी लाइन x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू -1, और ये जो लाइन बनेगी ये वाली, ये y इक्वल टू 1 बनेगी, और नीचे वाली लाइन आपकी y इक्वल टू -1 बनेगी। थोड़ा सा लिखने का तरीका कहीं के बदल जाता है, इसलिए मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन मैंने इसका पहले ही आपको दे दिया था। तो ये इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर आएगा बाउंडेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। तो डिस्क्राइब करने का तरीका है अलग अलग, एक बार आप उसका सिस्टम समझ लीजिए तो चीज़ें आपको अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। जो चीज़ें एब्स्ट्रक्शन वाली लिखी जाती है किताब में, तो वहाँ पे उसको समझने का तरीका और टीचर के समझाने का तरीका दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कंसेप्ट को किस प्रकार से समझ पा रहे हैं। क्योंकि किताब में आपकी सब चीज़ें लिटरेचर फॉर्म में लिखी गई हैं, इसलिए डिटेल फॉर्म में कहीं कहीं अलग अलग मिलती हैं। अब ये मेन एग्जाम्पल है आपका, इस पर आ जाइए, जिसको मैंने कहा था कि इसको बाद में कराएंगे। XD हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। सबसे पहले तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है हमारे पास, अगर x इक्वल टू y है तो वैल्यू आपको डिस्टेंस की 0 लेनी है, और अगर x और y आपके बराबर नहीं है तो डिस्टेंस आपको 1 लेनी है। ये होता है हमारा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, D डिफाइन करिए इस तरीके से। अब जब आप ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपको कि ओपन स्पेयर, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि यहाँ पे ओपन स्पेयर डिफाइन कीजिए। अब देखिए, जब r 1 से बड़ा लेंगे आप और a बिलोंग्स टू x लेंगे, और r कोई पॉजिटिव रियल नंबर है 1 से बड़ा, क्लियर, ये मैंने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। तो आपका सेंटर जो a है उसमें जो रेडियस आपके पास है, ये रेडियस आपकी 1 से बड़ी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, भाई ये समझने वाला काम है कि डिस्टेंस जब आप लिखेंगे, ये आपके पास 1 से बड़ा कोई नंबर है, r 1 से बड़ा कोई नंबर है, सपोज कीजिए आप उसको b मान लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन x, a लेस देन b है, और b आपके पास क्या है 1.1, 1.2। तो ये डिस्टेंसेस आपकी क्या आएंगी, या तो 0 आएंगी या फिर 1 आएंगी। और जब ये 0 या 1 आएंगी तो इसमें पूरा का पूरा हमारे पास क्या आएगा, जितने xy पॉइंट हमने उठाए हैं पूरा कंप्लीट x हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए बराबर क्या लिखा गया, x लिखा गया। यहाँ एक चीज़ एक्सप्लेन भी करी है, आप इसको देख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन x, a 0 होगी या 1 होगी, फॉर ईच ऑफ विच इज लेस देन द r। क्योंकि हमें रेडियस आपके पास 1.1 से कम लेनी है, 1.2 से कम लेनी है, वे डिस्टेंसेस लेनी है, और डिस्टेंसेस पॉसिबली मेरे पास क्या है, 0 और 1 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है समझने के मामले में, क्योंकि ये एब्स्ट्रक्शन हमें कई बार परेशान करता है कि ये बराबर x कैसे आ गया। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास है b से छोटा है, b की वैल्यू 1.1, 1.2, 1 से बड़ी चलेंगी, तो सारी डिस्टेंसेज 0 या 1 वाली हमारी कवर हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात आपको ये? तो उसमें तो सारे पॉइंट आ गए, जितने भी आपके x में हैं वो सारे पॉइंट आ गए। तो इसलिए हमारे पास केवल ये पॉइंट आपसे पूछा कि रेडियस 1 से बड़ी है, ये चीज़ पूछेगा, रेडियस 1 से बड़ी है, तो आपके पास जो ओपन स्फीयर बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। इनको ऑप्शन में डाल देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस तरीके से। सेकंड केस देखिए, यहाँ पे आपका जो r है वो 0 से बड़ा है, लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि आपकी जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस बिटवीन a, r, डिस्टेंस बिटवीन x, a, डिस्टेंस बिटवीन x, a, या आपका r क्या है, 1 से छोटा है। आपका जो r है वो 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, तो 0 से तो बड़ा ही है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, यहाँ लेस देन r है। तो आप जब आप r की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो आपके पास रिजल्ट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंसेस जो आपके पास आएंगी x, a की, वो क्या आएंगी, केवल 0 वाली एक्सेप्टेबल होंगी। और ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास x बराबर a आ जाए, केवल वही x आएंगे जो आपके a के बराबर होंगे। तो यहाँ केवल क्या आएगा, एक सिंगलटन सेट आएगा जिसके अंदर केवल क्या होगा, a होगा। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि रेडियस r की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। जब 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इक्वलिटी होल्ड हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ वैल्यू आप जब 1 से छोटी रखेंगे तो
x से a के बीच का डिस्टेंस जब 1 से छोटा होगा तो बाय डेफिनेशन, जो ऊपर डेफिनेशन आपको दी गई है, ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या दी गई है आपको, कि जो डिस्टेंस आपकी है वह तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंसेस 1 से छोटी आएंगी वो 0 आएंगी। डिस्टेंस बिटवीन x, a बराबर क्या आएगा 0, और 0 के लिए a को x को a के बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल एक सिंगलटन सेट आएगा। कंडीशन आपको क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। जो हम टेस्ट आपका लेंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको इनकी स्टडी ध्यान से करनी है। केवल यही एक एग्जाम्पल है जो समझने के मामले में थोड़ा सा अलग है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आपको डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में सेंटर एट ए है और ये आपसे पूछेगा 1/2 आपको दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें ए लिखेंगे। अगर ये आपका 1 दिया गया है तब भी आप ए लिखेंगे, ये आपका 1 से बड़ा दिया गया है तब आप इसमें x लिखेंगे। यहाँ आपका 3/2 की जगह 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा, 5/2 होगा, 7/2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी आ जाए तब आपका आंसर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका एग्जाम्पल है और काफ़ी जगह आपसे जो अगर आपका इंटरव्यू कहीं पे होता है तब भी आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल आप देखिए। ये आपको यूजुअल मीट्रिक स्पेस ये लिखनी है और 0-1 से ये डिनोट हो रहा है। किससे बनानी है, x जो हमारा सेट है वो क्लोज इंटरवल 0-1 से डिनोट हो रहा है। अब आपको स्पेयर बनाना है जिसमें कि आपकी जो रेडियस है, यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है वो 1 है और सेंटर आपके पास क्या है 1/2 है। तो आप क्या करेंगे, x हमने आपको बताया था इसमें a - r a + r करते हैं तो ये ओपन इंटरवल आपके पास आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास यूजुअल मीट्रिक दी है रियल लाइन को लेके, तो यहाँ पे आप जैसे 0 से 1 पे क्या है ये डिफाइन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 1/2 आपके पास सेंटर है। अब देखिए यहाँ एक चीज़, अगर हम यहाँ से 1 का डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस 1 का यहाँ तक जाएगा और 1 का यहाँ तक जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये -1/2 तक जाएगा और यहाँ 3/2 तक जाएगा। लेकिन आपको जो यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करी गई है उसको ध्यान से देखिए, 0 से 1 पे डिफाइन करी गई है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये वाला आंसर देगा कि -1/2 से 3/2 लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो बेस दिया गया है वो क्लोज इंटरवल 0-1 है। तो हमारे क्लोज इंटरवल 0-1 वाला हिस्सा वो इसमें ऑलरेडी दिया गया है, तो हमारा आंसर फिर ये आएगा। तो ये स्पेयर आपको फाइंड आउट करना है और ये ओपन स्पेयर है। अब देखिए ओपन स्पेयर जो आपके पास जो आ रहा है वो क्लोज इंटरवल में आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आएंगी जो जनरली पेपर में आपकी गलत हो जाती हैं। अब स्पेयर आपको सेंटर एट द 0 और 1/8 वाली डिस्टेंस निकालनी है, -1/8 से 1/8। और आपको पता है कि यहाँ पे आपके जो पॉइंट हैं x की वैल्यू आपके पास -1/8 से लेके कहाँ तक है 1/8 तक है। अब यहाँ पे आपका जो इंटरवल आएगा ये 0 पे क्लोज आएगा और 1/8 पे आपका ओपन आएगा, क्योंकि हमें जो नंबर उठाने हैं वो आपका 0 से 1 के बीच में उठाने हैं। तो 1/8 हमारे पास यहाँ मिलेगा और 0 पे यहाँ चूँकि हम इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, 0 से पीछे नहीं जा सकते, 1 से आगे नहीं जा सकते, तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ओपन स्पेयर है वो सेमी ओपन इंटरवल के तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल करके देखनी है छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो फिर आपको जो हम मीट्रिक लेके चलते हैं, अलग अलग मीट्रिक, और उसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं, तो मीट्रिक स्पेस में जो आपकी लर्निंग की सेंस है, उस कंसेप्ट को समझने की जो सेंस है वो आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।